अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इस वजह से कि इस वाले व्लॉग में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मतलब वो पूरा एक वीक आप कह लें शेयर करूँगी। ये मेरे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला टाइम था। वो बहुत खुश थे। आपको पता है कि बच्चों के चाचू जो हैं वो आए हुए थे। अब सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आए बेल्जियम। हमारे घर से और बेल्जियम के दरमियान में डिस्टेंस है, मतलब जिस शहर में अभी आपको क्लिप्स नज़र आ रहे हैं ये है लापन, और तकरीबन आपके 40 मिनट्स का डिस्टेंस है हमारे घर से लेके यहाँ तक। हम फ्रांस के बॉर्डर पे रहते हैं तो इस वजह से बेल्जियम का जो पहला सिटी है वो लापन ही है और हमें आते हुए बस सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। यहाँ पे एक आइसक्रीम पॉलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी। अच्छा, ये आइसक्रीम कुछ ऐसे सर्व करते हैं कि आप कुछ आइसक्रीम के स्कूप्स डालते हैं और उसके साथ ढेर सारा जो है वो फ्रूट डालते हैं। उसमें आपकी चॉइस पूछी जाती है और बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है और इतनी ज़्यादा होती है ये कि आपसे खाई नहीं जाती। काफ़ी ज़्यादा ये आइसक्रीम है मतलब। तो वो हमने पूरी कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन आप कहें फिर भी बच गई। खैर, वहाँ से आइसक्रीम खाने के बाद हम यहाँ पे हमें ज़रा सी जगह नज़र आई। आज हम सिर्फ आइसक्रीम खाने आए हुए थे यहाँ पे, तो हमें ये जगह नज़र आई तो हमने सोचा कि इसको भी देखा जाए। और जब हम ऊपर गए तो वहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, आप जब तक व्यू देखें और साथ में आपके साथ शेयर करती हूँ व्लॉग से रिलेटेड कुछ बातें। ऐसा होता है ना कि खामखाई हमारे जहन में कोई डर बैठ जाता है और आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते या आपसे होगा नहीं, बस एक खौफ आपके जहन में होता है। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने अपने कौन से खौफ से जो है ना उसको ओवरकम किया है और मैंने हिम्मत ज़रा दिखाई है, और वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना चाहिए। खैर, अभी हम घर आ गए थे। नेक्स्ट डे हमने ऐसा कुछ प्लान किया हुआ था कि हम ये चाहते थे कि हमारा जो भी हम कहीं पे जाएँ ना तो ऐसे जाएँ कि अगर सुबह जाएँ तो वापस शाम को घर आ जाएँ, मतलब दूर जाने वाला हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो हमने सोचा, पहले तो हमारा आप कहें कि पार्क में जाने का इरादा बना। तो उसमें फिर आया मशवरा कि ज़ाहिरी बात है मेरे हस्बैंड वो उनको राइड्स इतनी पसंद नहीं है, चाचू को भी इतनी पसंद नहीं है राइड्स, मुझे और ज़ईम उनको ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सारे जाके जो है वो इंजॉय करें, सबको मज़ा आए। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि हम लोग जा रहे हैं जी भूज। ब्रूज बेल्जियम का बहुत ही प्यारा सिटी है, आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे। ये जो है इसमें कैनाल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ की लेस बहुत मशहूर है, फ़िशिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है यहाँ पे जो बंदा आता है वो हॉर्स राइड ना करे तो उसका ये वाला ट्रिप जो है वो कंप्लीट नहीं होता। और इसके अलावा बोट का भी टूर करवाते हैं, आपको पूरे सिटी में घुमाते हैं। काफ़ी पुराना शहर है ये। इसकी रोड्स आप कहेंगे रोड्स ऐसी हैं वो जो ईंटों की नहीं बनी होती वो। जब हम शाम को यहाँ से जाने लगे तो मुझे लगा कि शुक्र वो मतलब उन रोड्स के ऊपर चल चल के उनको देख देख के ना ज़रा दिल तंग पड़ गया था मेरा कि प्लेन रोड्स आएँ। तो खैर, यहाँ पे म्यूज़ियम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी बातें जब आप बैठते हो ना हॉर्स राइड लेते हो तो उस टाइम जो आपकी होती है गाइड, वो आपको एक एक चीज़ बताती है और आप उसको सुनते हो और साथ साथ आप इंजॉय भी करते हो। अच्छा, उसी गाइड ने हमें ये भी बताया कि वीक में 2 दिन ऐसे भी होते हैं, एक वेडनेसडे और दूसरा शायद सैटरडे, जिसमें आपको लेस बनाने का तरीका भी सिखाया जाता है। अच्छा, जब बच्चे अपने बाबा के साथ बोट में गए तो वो आप कहें 35 मिनट का एक टूर है जिसमें पूरा सिटी आप बोट में बैठ के आप देखते हो। और ये सीन कुछ ओनी ने कैप्चर किए थे, यकीनन उसने काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में किए हैं। तो ये ओनी ने कैप्चर किए थे तो इसलिए मैं इनको एज़ इट इज़ डाल रही हूँ, कोई स्पीड चेंज नहीं कर रही। अब मैं आपको हॉर्स राइड से दिखाती हूँ इस सिटी को। देखें कितना कदीम है ये। जहाँ पे आप इसकी ईंटें चेक करें, इन रोड्स पे हम 3 दफ़ा घूमे। एक दफ़ा हम हॉर्स पे, एक दफ़ा हम गाड़ी पे और एक दफ़ा हम पैदल। तो ये हॉर्स चलेगा कुछ देर और उसके बाद इसने रेस्ट करना था 10 मिनट का। तो 10 मिनट जहाँ पे रेस्ट किया वो ये वाला सीन था। यहाँ पे जाके रुके, हॉर्स ने कुछ खाना वाना खाया और उसके बाद दोबारा जो है हम हॉर्स पे बैठ गए और अच्छा लग रहा था उसको देख के, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इस सिटी में। और यहाँ पे अगर मैं आपको हॉर्स का बताऊँ कि ये चार्ज कितना करते हैं, तो एक टूर का ये 60 यूरोज़ जो हैं वो लेते हैं और फिर आपकी मर्ज़ी आप टिप दो कि ना दो। तो बड़ी अच्छी होती हैं गाइड्स जो आपको यहाँ पे सब कुछ बता रही होती हैं।
तो जब ओनी लोग गए हुए थे बाबा के साथ बोट पे, तो यहाँ पे मैं और मेरा जो देवर है हम दोनों यहाँ पे आए, और यहाँ पे ये देखें शॉप, इतने मज़े की शॉप थी। इसमें ये सारी जो है ना किचन से रिलेटेड जो चीज़ें थी, इसमें सारा जो टी पॉट्स नहीं होते वो, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ये सिर्फ एज अ डेकोरेशन पीस थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, और इनको मैंने सिर्फ देखा ही है, लिया नहीं है। बहुत प्यारे थे। खैर ये चलें जी, अब बात कर लेते हैं उस खौफ की जो कि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि कुछ खौफ ऐसे होते हैं कि इंसान खामखा उनको अपने ऊपर हावी किए रखता है और ऐसे ही डरता रहता है। मुझे ये खौफ था कि आपने देखा होगा कि मैं आपको ड्राइविंग करती नज़र आती हूँ। मैं इस शहर के अंदर तो काफ़ी अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइविंग कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी मोटर वे पे जो है वो ड्राइव नहीं किया हुआ था। हुआ ऐसा कि जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं जैसे भाई मोटर वे का ही ड्राइवर हूँ, इसलिए कि मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं आया था। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद मैंने कभी चलाई नहीं थी, मोटरवे पे हमारा आना जाना इतना होता नहीं है, तो मुझे ना जहन में खौफ बैठ गया था कि मैं मोटरवे पे गाड़ी नहीं चला सकती, बस मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन फिर मैंने उस दिन हिम्मत की जिस दिन हम गए ब्रूज, तो जाते हुए आते हुए सारा टाइम मोटरवे पे, आप कहें कि तकरीबन पौने 2 घंटे का, जाते हुए पौने 2 घंटे, वापस आते हुए सारा टाइम मैंने ही मोटरवे पे गाड़ी चलाई। और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि खामखाई मैंने अपने ऊपर एक चीज़ जो है वो हावी की हुई थी कि मैं मोटरवे पे गाड़ी नहीं चला सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और खैर खैरियत से सबको लेके भी गई और सबको लेके वापस भी आ गई। तो ये कुछ अगले दिन के क्लिप्स हैं जब हम ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करने जाते रहे, तो उस दिन के क्लिप्स हैं। और एक दिन का ये भी क्लिप है कि ज़ेम जो है वो चला गया था सेंटर, इसलिए कि उसको जाना था सुबह सुबह, और ओनी और हरमेन जो है उन्होंने जाना था ज़रा लेट। तो यहाँ पे ओनी और हरमेन जो हैं वो चाचू और बाबा को ले गए ट्रैम्पोलिन पे, और इन सब लोगों ने खूब 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 इंजॉय किया। इवन चाचू और बाबा ने भी ट्रैम्पोलिन पे खूब ज़्यादा जंपिंग की, और बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बच्चे आपको पता है थकते नहीं हैं, लेकिन बाबा और चाचू जो है वो थक गए थे और यहाँ पे आराम से लेट गए थे। और हरमैन की बिल्कुल भी इसका मर्ज़ी नहीं थी कि ये लोग लेटें, वो बार बार कह रही थी कि चलो उठो जंपिंग करें। तो यहाँ पे मैं कुछ सीन आपके साथ शेयर करूँगी जो जंपिंग के हैं चाचू और बाबा के। अच्छा, इस दफ़ा हमें ज़्यादा मज़ा इस वजह से भी आया कि बाबा जो हैं उनकी भी पूरा वीक जो है उनका ऑफ था, वो घर पे थे, और फिर हमें ये नहीं होता था कि सुबह उठना है, इतने बजे उठना है। बच्चों को खैर उन्होंने जाना होता था, लेकिन फिर भी एक ना आप रिलैक्स होते हो। तो मेरे हस्बैंड ने भी अपने भाई के आने पे मतलब खूब इंजॉय किया इस दफ़ा, वरना ये होता था कि नहीं अभी मुझे चले जाना है। और खैर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और अब हम कह रहे हैं कि दोबारा से जल्दी से ये वक्त आए, कोई ना कोई हमारे घर आए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी चाचू अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय होने वाला है। और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो है वो शदीद किस्म के थक चुके थे जंपिंग कर करके, उनको ये था कि चाय भी हमें यहीं पे मिले और हम यहीं पे बैठ के दोनों भाई बातें करते रहें। लेकिन बच्चे जो थे उनकी बस यही मर्ज़ी थी कि हमारे साथ जो है वो ये लोग जंपिंग ही करते रहे। अच्छा, चाचू के होते हुए हमने एक दो काम और भी किए, जिसमें आप कहें कि हमारे मिनी गार्डन में हमने एक प्लांट ट्री जो सॉरी एप्पल ट्री है उसको हमने लगाया है। इसके अलावा हमने एक अंगूर का पौधा लगाया है, और हमने क्या किया है, हाँ, और मैं मनी प्लांट लेके आई हूँ। मनी प्लांट जो है वो उसको लेके आई हूँ, मैं काफ़ी अरसे से कह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नज़र ही नहीं आती थी। और इस दफ़ा हमने मनी प्लांट ले ली, और मनी प्लांट को फिर आपको पता है ना उसकी तोड़ के लगाओ तो वो और फैलती रहती है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स में उसको भी लगा दिया है। तो अब देखिए हमारा जो अभी तक तो बेचारा बड़ा मुरझाया हुआ है एप्पल ट्री, कब उसको ज़रा जान आती है वो पता नहीं लगेगा भी कि नहीं लगेगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है ना उसको लगा दिया है। एप्पल तो उसके लगे हुए हैं, लेकिन पत्ते उसके सारे गिर गए, तो देखिए क्या बनता है। खैर मेरा आज का व्लॉग जो है इतना सही है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।